मैक्सिमम मनी एक ट्रेड में कितना कमाया आप? So the last one which I did was 2 crore 8 lakh something like that. क्या किया उन पैसों के साथ? ट्रेड चल रहा है फिर से सिस्टम में। ऑफ कोर्स। माय सन इज 14, उसको अभी से समझ में आने लगा, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बन रहा है उसका। तो अभी स्टॉक मार्केट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे बने? कहीं पे भी जाते हो, मैकडॉनल्ड्स जाता है, अगर मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जाता है तो उसको पूछता हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देन ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि वर्क फोर्स है, बर्गर का प्राइस है, फ्रेंच फ्राइज है, और वो बंडल करके देते तो आप और खरीदोगे। और उस अगर अभी स्विगी जोमेटो या ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गए तो उसके वजह से सेल्स बढ़ रहा है लॉकडाउन में, तो ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। अगर ज़्यादा जैसे मैंने बताया ऑटो सेक्टर अभी ऊपर जा सकते, तो उसको वो बिजनेस सेंस समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस हमेशा कहीं भी जाएगा, कुछ भी खरीदेगा, हाउ द बिजनेस वर्क्स। सो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन दैट आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी मूड डाउन होता है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? मून साइकिल्स। परफेक्ट। ये ऑडियंस के लिए एकदम लाइक व्हाट यू कैन से आइसिंग ऑन द केक होगा। जस्ट गो एंड स्टडी दिस डेट्स 21st March, 21st September in the last 10 years of the Indian stock market or any stock market, and see the reaction happen on those days, and they will get like aha moment. मतलब इक्विनॉक्सेस पर भी चीजें होती है मून साइकिल्स की वजह से स्टॉक मार्केट में। So all these big trades which I spoke about, which I did, are on those dates only. It's a simple hack. हर किसी को अमीर बनना है, पर हर किसी को पढ़ाई नहीं करनी। जब मैं ऐसे फाइनेंस वाले पॉडकास्ट रिलीज करता हूँ ना, मेरी इंटेंशन ये होती है कि यार कोई भी प्रोफेशनल जो ऐसे पॉडकास्ट सुने उन्हें A to Z पता चले, बेसिक्स भी पता चले और एडवांस लेवल नॉलेज भी मिले इन फाइनेंस पॉडकास्ट के थ्रू। चाहे आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो या ना हो, प्लीज जस्ट इस कॉन्वर्सेशन से नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि आज आप ये भी सीखोगे कि फाइनेंस की दुनिया यानी कि पैसों की दुनिया कैसे काम करती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, हमारा एक पुराना पर्सनल फाइनेंस वीडियो देख लीजिए, नीचे लिंक कर देंगे। पर अगर आपको बेसिक्स पता है और अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट की, तो ये वाला पॉडकास्ट एंड तक देखिए। आज के पॉडकास्ट में विशाल मलकान सर, एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। जब मुझे कुछ डाउट्स होते हैं मेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तब मैं इन्हें पूछता हूं, इन्हें कॉल करके इनसे एडवाइस लेता हूं। प्लीज ये पॉडकास्ट शेयर करना दोस्तों के साथ। ये आपके करियर का एक बहुत जरूरी पॉडकास्ट हो सकता है, तो हो सके तो नोट्स बनाते जाइए एज यू कीप लिसनिंग। एंजॉय कीजिए दोस्तों। दिस इज विशाल मलकान ऑन TRS। अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो पैसों के एक्सपर्ट से टिप्स लीजिए। विशाल सर, भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ और आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, फिर से 2 साल के बाद मिले हैं। यस, पिछली बार आपने मुझे स्टॉक मार्केट 101 का लेक्चर दिया था इंग्लिश पॉडकास्ट पर। यस, फिर 2 सालों में बहुत कुछ हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स का राइज हो चुका है, हर कोई अब बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानता है। यस, लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानने लगे हैं। पर जो नॉलेज एक ऐसे वाले फाइनेंस पॉडकास्ट पर मिलती है, आई डोंट थिंक एक नॉर्मल वीडियो से मिल पाएगी। एब्सोल्युटली, यस, दैट्स वेयर वी वांट टू गो। ये लॉजिक क्या है, पर ऐसे क्यों होता है कि कॉन्वर्सेशन से कभी कभी बहुत डीप नॉलेज निकल के आती है? सो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन सही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अगर आप YouTube पे 1 साइडेड वीडियो करते हो तो कुछ भी बोल देते हैं। मतलब जो यहाँ से 1-2 वीडियो देखा, आजकल बहुत सारे, जैसे आपने बताया इन्फ्लुएंसर्स पढ़े, तो वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और स्टार्ट टॉकिंग। बट व्हेन यू हैव अ राइट पर्सन हु हैव डन सो मच पॉडकास्ट, एंड माय डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 15 साल से सिखा रहा हूँ, तो जो एक्चुअल ऑन द मार्केट होता है तकलीफें ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, that can only come out when you have the right questions asked to the right person. And I think I have done all the blunders. मैंने जितनी भी गलतियाँ स्टॉक मार्केट में हो सकती है वो मैंने सारी की सारी की है अपने पूरे करियर में, और उसी से मैं बात कर सकता हूँ, इसलिए लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही गलतियाँ वो भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती है कि आपको किसी और पे रिलाई नहीं करना है स्टॉक्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी और की टिप्स हो या व्यूज़ हो या कॉल्स हो या कोई रेकमेंड कर रहा है, आप अपना रिसर्च करो और खुद ही ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो। गलती, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। एंड नाउ अ डेज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, तो आप खुद सीख सकते हो। ओके,
मैं आपको बहुत सारे इन डेप्थ सवाल पूछने वाला हूँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पर पैसों के बारे में भी आज। एब्सोल्युटली रेडी। पर कुछ स्टॉक मार्केट के बेसिक्स मुझे कवर करने खुद एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। बेसिकली टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है, एबीसीज होते हैं। हर किसी को एबीसीज जानने चाहिए पहले। इनिशियली खुद के असली पैसों के साथ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए स्टॉक मार्केट में। एक बार एबीसीज सीख लिए, गलतियां करनी चाहिए इनिशियली, ताकि उन गलतियों से आप सीखो और फिर स्लोली जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए तब चौकों के लिए ट्राई करो, छक्कों के लिए ट्राई करो। यही लॉजिक है। परफेक्ट। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस लैंग्वेज। आपने जो बोला चौकों और छक्कों के लिए, वो क्रिकेट लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि कैसे हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं, जो रन बना सकते हैं, कैसे हमको पहले अपनी विकेट को बचाना है और कभी 1 रन लेना है, कभी 2 रन लेना है, कभी 4 रन लेना है। दैट वी विल डिस्कस। जी ओके। बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शायद कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी नहीं करेंगे, बट आई होप कि उन लोगों को भी वैल्यू मिले इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, क्योंकि हम जनरली इकोनॉमिक्स, मनी के बारे में बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। पहले ये बताइए आप कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके और आपकी ग्रोथ को देख के, जो आपने लास्ट जब हम मिले थे वहाँ से लेके और जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो। आई थिंक यू आर द नंबर 1 पॉडकास्टर इन इंडिया एंड आई एम श्योर इट विल गो ग्लोबल ऑल्सो। इट्स ऑलरेडी गॉन एंड द काइंड ऑफ गेस्ट, द काइंड ऑफ डेप्थ यू हैव, इसलिए मुझे आपसे बात करने, जैसे आपने बताया कि आप जो पूछते हो सवाल वो डेप्थ तक जाता है। काफ़ी पॉडकास्ट मैंने किए बट उनको सवाल ही नहीं पता है तो मैं जवाब क्या दूँ। सो आई एम सो मच इन ऑ ऑफ योर पॉडकास्ट एंड आई एम सो ग्लैड आई एम हियर बैक एंड आई एम डूइंग ग्रेट। जी जब मैं आपसे बात करता हूँ मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ, क्योंकि जो फाइनेंशियल नॉलेज मुझे मिली है लाइफ में इंजीनियरिंग के बाद, वो फाइनेंशियल ब्रोज से मिली है। भाइयों से बात करके, आप बड़े भाई की तरह हो। बहुत सारे खुद के सवाल भी पूछूंगा। एक बेसिक सवाल है, इन डेप्थ सवाल। हमने बेसिक्स की बात करी स्टॉक मार्केट की, तो समवन लाइक राकेश झुनझुनवाला, राइट, उनमें क्या खासियत थी? राइट, खासियत क्या थी अदर देन बेसिक्स? 1000 राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही क्यों थे? राइट। सो मुझे लगता है कि जो एक तो है रिसर्च, एक है नॉलेज, और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को जानते हैं क्या करना है, यहाँ पे खरीदना चाहिए, यहाँ पे बेचना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये सही है जाएगा कि नहीं, लॉस से डर लगता है, उतना वो कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन कब आता है? कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉम्पिटेंस, आपकी काबिलियत क्या है। जब मुझे पूरा रिसर्च कर लिया, मेरे को सब पता है, जैसे आप अभी पॉडकास्ट में बैठे हो, आप आराम से चाय पी के आप 2 घंटा 3 घंटा बात कर लोगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटेंस है, आप कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो एक्शन नहीं लेगा। सो दैट इज़ वन थिंग, हाउ यू कैन गेट कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट, दैट यू नीड टू फिगर आउट। और दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यहाँ पे है ना, सबको रातों रात कमाना है, करोड़पति बनना है। इफ़ यू थिंक लाइक मेरे को यार 2 साल दो, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, MBA बनोगे, 2 साल दोगे, 3 साल दोगे, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे, फिर पैसा कमाना। तो एक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, उसको स्टडी करो, उसको एक प्रोफेशन की तरह लोगे तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म विजन दो। पहले जैसे बोला, एक गली क्रिकेट खेलते हैं, फिर रणजी क्रिकेट खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, वैसे ही आप स्टडी करो, एक शेयर से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जो भी नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, आप 1 शेयर भी लोगे तो ट्रेड कर सकते हो, मिनिमम रिस्क, एंड देन सी द गेम, अंडरस्टैंड द गेम। ये गेम है ना, तो उसको समझना पड़ेगा, फिर चौके छक्के मारने हैं। तो दैट दोज आर द 2 मेन प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा कि आपको करने चाहिए, एक रिसर्च और एक है थिंक लॉन्ग टर्म। सर पर मतलब इतने सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं, पर कोई झुनझुनवाला सर जितने पैसे क्यों नहीं कमा पाया? मतलब इनमें स्पेसिफिकली क्या खासियत थी जो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स जानते हैं? सो ही हैड दैट लॉन्ग विजन। उनके पास एक विजन था, उनके पास एक पैशन था। वैसे बताया, बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने शुरू किया था, जो मेरी भी सेम कहानी है। मतलब आई स्टार्टेड, मैं जब 16 साल का था तब से ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक विजन और एक पैशन था कि मेरे को यहाँ पे बहुत लंबा खेलना है। और दूसरा मैं एक चीज़ बता दूँ, जो एक ट्रेडर और स्टॉक मार्केट वाले जो बड़े पैसे बनाते हैं, उसमें एक चीज़ होती है गट्स। ओके, राइट। बट गट्स, आप बोलो हिम्मत होनी चाहिए, बट हिम्मत के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। बिना वजह हिम्मत दिखा दी तो बहुत भारी पड़ सकता है। तो वो एक उनके में हिम्मत थी कि वो स्टॉक को होल्ड भी करे, खरीदे भी, और भी ऊपर खरीदे। मतलब एक बार 100 रुपये का स्टॉक लिया और फिर 120 हुआ तो वो और खरीदते, 140 हुआ तो और खरीदते, क्योंकि वो स्टॉक बता रहा है कि आप सही हो। लेकिन जो उल्टा है, मतलब जो रिटेल पब्लिक है, वो क्या करती है कि 100 में खरीदने के बाद 80 में खरीदती है।
60 में खरीदती है, दैट इज एवरेजिंग अ लूजर। मतलब गलत स्टेयर को आप क्यों एवरेज करोगे? मार्केट बता रहा है कि आप गलत हो, फिर भी आप बाय कर रहे हो। तो वो एक बड़ा लेसन है एज अ ट्रेडर हमारे, हम बोलते हैं कि नेवर एवरेज अ लूजर जी। तो ये सबसे बड़ा लेसन है उनके लाइफ में, जो हर एक भाव में खरीदने की उनके में हिम्मत थी। मतलब जब हर कोई स्टॉक्स को बेच रहा था, इन्होंने पकड़ के रखा। यस, क्योंकि खुद पे विश्वास था, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते थे। यस। क्या आपको ये लगता है कि हमें 1000 और राकेश झुनझुनवाला देखने को मिलेंगे अगले 20-30 सालों में? अब राकेश झुनझुनवाला को एक कंपेयर करेंगे उनको, जो उनकी जो एक लेवल था उनका, जो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे आप बोलोगे ही वॉज मोर पॉपुलर, ही वॉज मोर इन द न्यूज़। आप देखो कि बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं लेकिन दे आर नॉट एज मच इन द न्यूज़। इफ़ यू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टर कॉल्ड मिस्टर आर के दमानी, राइट, द डीमार्ट fellow, he is also equally rich and equally making that much money, but he is not so popular, he is not that media guy, right? So ऐसे बहुत सारे लोग हैं but हमको पता नहीं है, इसलिए that's we only see few people on the screen. Okay. आर के दमानी सर की स्टोरी क्या है? उन्होंने बहुत कम लेवल से शुरू किया था, ट्रेडिंग से शुरू किया, फिर जो ट्रेडिंग से पैसा कमाते थे उसको इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, और वहाँ से उन्होंने इतना हज़ारों करोड़ बनाए, और डीमार्ट के ऑनर है और बहुत सारे कंपनीज में उनका स्टेक है। सो ही इज़ ऑल्सो वन लेजेंडरी इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से डीमार्ट की वजह से मतलब उनका खुद का फॉर्चून बहुत ज़्यादा बढ़ा, राइट? यस। पर डीमार्ट का नेटवर्थ बढ़ा क्योंकि उन्होंने एक्चुअली, ओके, डीमार्ट बेसिकली रिटेल स्टोर की चेन है जहाँ आप सब्जी खरीद सकते हो, घर का सामान खरीद सकते हो। कहा जाता है कि डीमार्ट की खासियत ये है कि डीमार्ट एज अ कंपनी वो खुद वो रियल एस्टेट को ओन करती है। जहाँ भी स्टोर्स बनाए हैं वो एक्चुअली उन्होंने खुद वो रियल एस्टेट बाय किया है। बाकी उनका उनके जितने भी कंपेटिटर्स थे उन्होंने रेंटिंग करी उन लोकेशंस की, इसलिए वो लोग बंद हो गए रेंट की वजह से। पर इनके एसेट्स ही वो फिजिकल स्टोर्स थे। और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टोर्स, बेस्ड ऑन डीमार्ट्स रिटेल सक्सेस, वो बिलियनर बन गए। पर रियल एस्टेट खरीदने के लिए जो पैसे लगे वो उन्हें स्टॉक मार्केट के थ्रू मिले। परफेक्ट। पर इनको इतनी पब्लिसिटी क्यों मिली राकेश झुनझुनवाला को? He was the darling of the media also. Like every time there is कुछ भी होता है, बजट होता है या इलेक्शन होता है या कोई दिवाली होता है, तो ही इज़ जो टॉप चैनल है उन पे उनका इंटरव्यू होता है और उनके व्यूज़ होते हैं। ही वॉज वेरी डायरेक्ट, हाँ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यू शुड इन्वेस्ट। सो मतलब बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट करते थे, तो वो मीडिया को बहुत पसंद थे, तो इसीलिए दैट्स द थिंग। एंड प्लस ही डिड ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने बहुत अच्छे स्टॉक्स खरीदे, टाइटन एंड ऑल दो स्टॉक्स हैव गॉन क्रेजी, मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन मेड। सो ऑफ कोर्स ही वाज एन एक्सपर्ट आल्सो एंड ही वाज पॉपुलर आल्सो। जी, ओके। 2023 जुलाई में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में भारत में? हाँ, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही मार्केट ने नया हाई बनाया है, 64,000 ऑन द सेंसेक्स एंड 19,000 ऑन द निफ्टी। ये दोनों नए पड़ाव पार किए, विच इज आई थिंक ग्रेट। इसका मतलब क्या होता है? जो लोग पहली बार स्टॉक मार्केट का पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें समझाइए। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब लाइफ टाइम हाई पे है, मतलब पूरे लाइफ में मार्केट का जो हाईएस्ट लेवल है वो सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। मतलब स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि जैसे बैरोमीटर ऑफ द कंट्री जी। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज डूइंग बेटर, देश तरक्की कर रहा है। यस, परफेक्ट। और यही एक कॉन्ट्रास्टिंग थिंग क्या है कि बहुत सारे देश में अभी जैसे बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड रिसेशन आर प्लेइंग अ पार्ट, बट एज रिसर्च वन ऑफ द आर्टिकल सेज दैट chances of inflation, chances of recession in India is 0 versus other countries जहाँ पे 20%, 40%, 50%, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे रिसेशन हो सकता है लेकिन इंडिया में नहीं। ओके, कैन आई आस्क यू कि क्यों नहीं हो रहा है भारत में? सो एक पार्ट है कि एक तो ग्रोथ स्टोरी है, डेवलपिंग कंट्री है, बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे एक मैच्योरिटी, एक सैचुरेशन आ गया। और सबसे बड़ा जो क्लू है, जो हमको लगता है कि जो शायद नेगेटिव है, विच इज़ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है वो सबसे हाईएस्ट है, 140 करोड़। और बट उसका जो पॉजिटिव साइड है इज़ दैट मोर देन 50 to 60% पीपल आर बिलो द एज ऑफ 30। दैट मीन्स दे आर द इनकम जनरेटिंग पीपल एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन की वजह से वर्कफोर्स की एनर्जी बढ़ रही है और उस हाई एनर्जी वर्कफोर्स की वजह से देश तरक्की कर रहा है, कर सकता है और कर रहा है, और भी तरक्की होगी।
यस, अभी बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है। अभी मैं आपको एक स्टैट्स बताऊँ कि यूएस में वहाँ पे 50% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑफकोर्स उनका पॉपुलेशन छोटा है, बट हमारा पॉपुलेशन में से खाली 6 से 7% के बीच में लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये बहुत ही कम है। अगर ये 6 से 7 अगर 10 या 12 हो जाए या 15 हो जाए, तो इतना सारा पैसा जो सेविंग्स अकाउंट में जाता है वो बाहर मार्केट में आए, then the growth happens, and that is happening because thanks to all this influencers and finfluencers, because people are learning, समझ रहे, सीख रहे, अवेयर हो रहे कि हाँ अब मुझे बैंक में जो पहले का एक था हमारा कहावत के बचा के रखो, सेविंग्स में डालो, तब सेविंग्स का रेट क्या था 15%, 18%, और आज क्या है 6-7%, और इन्फ्लेशन क्या है 6-7%। मतलब आप अगर बैंक में पैसा रखते हो तो आपका पैसा कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो वो ही बैंक, अब ये बैंक में आप पैसा दोगे डिपॉजिट, वो कौन लेगा? बैंक तो रखेगा नहीं, बैंक किसी को लोन देगा, किसको देगा? बिजनेसमैन को देगा, एंटरप्रेन्योर्स को देगा, एंटरप्रेन्योर्स को 12% पे लेके अपना बिजनेस ग्रो करेगा, एंड दैट्स हाउ द कंपनी आर ग्रोइंग। अगर मैं समझ लूँ ये बिजनेस, मैं खुद बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके बिजनेस में डायरेक्ट पैसा लगाऊँ, विच इज़ द स्टॉक मार्केट, तो मैं डायरेक्ट वो प्रॉफिट का हिस्सा बन सकता हूँ, ना कि खाली बैंक का सेविंग्स का मुझे 5% 7% मिले। जी, फिर से मैं थोड़ी ABC समझा देता हूँ यहाँ। कंपनीज की ग्रोथ जिस तरह से होती है, एक पॉइंट के बाद अगर एक कंपनी पब्लिकली लिस्टेड बन जाएगी, मतलब खुद को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर देगी, उसका मतलब यह है कि आप भी उस कंपनी में एक छोटे मोटे इन्वेस्टर बन सकते हो, जैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। परफेक्ट। तो आप कह रहे हो कि रादर देन कीपिंग योर मनी इन सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में जानो, सीखो, और हल्के से स्टॉक मार्केट में खुद पैसे डाल दो। परफेक्ट। मैं थोड़ा यूजर पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, बहुत सारे लोग फिर भी डरेंगे, पर इसलिए आई फील कि म्यूचुअल फंड्स और ऐसे फाइनेंशियल डिवाइसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। यस, अगर आपको खुद डर फील हो रहा है स्टॉक मार्केट में एंटर होने का, तो एटलीस्ट या तो म्यूचुअल फंड करो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसे कुछ कर लो, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप फिर भी स्टॉक मार्केट में पार्ट ले रहे हो। परफेक्ट। यस, और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, मैं चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड परफेक्ट है। अगर आपको टाइम नहीं है, आप सीख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको डर लगता है, तो म्यूचुअल फंड इज़ लाइक अ फंड ऑफ ऑल पीपल पुट टुगेदर, और आप अपना 500 रुपये से 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और बड़ा अमाउंट भी कर सकते हो। और उसमें भी आजकल बहुत सारे फंड्स हैं। आपको लगता है आपको कॉमन सेंस, मतलब वॉरेन बफे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, ही सेज कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन प्रैक्टिस, बट अगर कॉमन सेंस यूज़ करें, कि अगर हम इंडिया में देखें कि ब्रॉडली क्या हो रहा है, कि ग्रोथ हो रही है, तो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट। एंड इफ़ यू लुक एट दैट सेगमेंट, वहाँ पे वो जो स्टॉक्स है वो कंपनीज के, उसको थोड़ा सा टेक्निकली या फंडामेंटली स्टडी करे और उसमें निवेश करे, तो यू नो दैट दोज आर गोइंग टू गो अप, बिकॉज द ओवरऑल थिंग्स आर, आप देख रहे हो कि रोड बन रहा है, आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख रहे हो कि ये रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है, या ऑनलाइन मार्केटिंग। जब कोविड हुआ था तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो IT स्टॉक्स ऊपर गए, फार्मा स्टॉक्स ऊपर गए क्योंकि कोविड का था। तो ऐसे इतना खाली कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा सा स्टॉक्स पे रिसर्च कर दिया तो भी ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब ज़्यादातर कार्स इलेक्ट्रिक हो रही है जी, तो जो भी वो सेक्टर में है, ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं और वो बढ़ते जा रहा है, और जो मशीन्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक के जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, वो कंपनीज है और एक कार मेकर्स है। तो फिलहाल अभी ऑटो सेक्टर काफ़ी बूमिंग है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक के वजह से काफ़ी लोग कार खरीद रहे क्योंकि दे कैन अफोर्ड, एंड दैट शोज देयर इज लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फॉर पीपल जी, विच शोज के आपकी इंडिया ग्रो कर रहा है। तो ये सब कॉमन सेंस है, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो क्लेम करते हैं कि एक 10 साल 12 साल के बच्चे भी सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस। माई सन इज़ 14, मेरा लड़का है जो 14 साल का है। आई एक्सप्लेन हिम सर्टन थिंग्स, ही पुट सम मनी, और अभी से उसको ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए बोल रहा हूँ या ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको अभी से समझ में आने लगा, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बन रहा है उसका। तो अभी स्टॉक मार्केट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे बनता कि अभी मैं उसको पूछूं, उसको भी मैंने यही सवाल पूछा कि चलो कोई बिजनेस को देखो, आप कहीं पे भी जाते हो, मैकडॉनल्ड्स जाता है, अगर मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जाता है तो उसको पूछता हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देन ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि वर्क फोर्स है, बर्गर का प्राइस है, फ्रेंच फ्राइज है, और वो बंडल करके देते तो आप और ख़रीदोगे। और उस अगर अभी स्विगी जोमेटो या ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गए तो उसके वजह से सेल्स बढ़ रहा है लॉकडाउन में, तो ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। अगर ज़्यादा जैसे मैंने बताया ऑटो सेक्टर अभी ऊपर जा सकते, तो उसको वो बिजनेस सेंस समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस हमेशा कहीं भी जाएगा, कुछ भी खरीदेगा, हाउ द बिजनेस वर्क्स।
ओके So, and that is what we need as in India has a lot of potential कि बहुत सारे entrepreneur mindset है, not only from a stock point of view कि stock में invest करें, but खुद का business mindset करेंगे, and that's a great opportunities. ओके तो बेसिकली अगर आपको खुद स्टॉक मार्केट में ग्रो करना है, पहले बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो, और एक पॉइंट के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए ज्यादा पैसा डालो स्टॉक मार्केट में, पर साथ में नॉलेज भी गेन करते रहो. Yes. ये जानो कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी खुद की देश की गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, Right. दुनिया भर के गवर्नमेंट्स कैसे सोच रहे हैं, फ्यूचर कैसा दिख रहा है. Perfect. जितनी ज्यादा जानकारी आपको होगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होगी, Returns होगी. रिटर्न्स. Yes. ओके Yes. ठीक है. यस परफेक्ट. और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप इन्वेस्ट करो तो कभी भी आप अमाउंट से मत मेजर करो कि मैंने 5,000 कमाया या 50,000 कमाया या 5 लाख कमाया. हमेशा मेजर इन परसेंटेज, राइट. परसेंटेज रिटर्न कितना हुआ मेरा, क्योंकि मतलब? आप बैंक में डालते हो FD में तो भी आप देखते हो कि 6-7% रिटर्न मिलता है साल का. तो मैं अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो ज़्यादातर लोग अमाउंट को ग्लैमराइज करते हैं, बट अगर 1 करोड़ लगाया और 1 लाख बनाया तो इट्स 1% ओनली. बट 10 लाख पे 1 लाख बनाया देन इट्स 10%. सो हाउ मच माई मनी इज ग्रोइंग परसेंटेज वाइज, दैट इज वॉट यू नीड टू नो, कितना परसेंट से ग्रो हो रहा है. और एवरेज जो होता है 7-8% चलता है, फिर अगर थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 10-12% होता है. और अगर मैं खुद का रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये सबसे बेटर होना चाहिए जो है 20-25%. अगर आप 20-25% कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर इन्वेस्टर हो, और उसको कंपाउंड करते जाओगे सालों साल तक, जैसे वॉरेन बफे जी ने किया, जैसे राकेश जी ने किया. देन यू मेक दैट बिग वेल्थ, एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म गेम. वही तो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि लॉन्ग टर्म सोचना है. हमको यहाँ पे आज ये साल में 5 लाख का 10 लाख करना है तो दैट इज थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, वो भी नए ऑडियंस के लिए. 20-25% बहुत होता है, पर it's a good target. It's a good target. That should be like conservative target, I would say, because अभी जो मार्केट ग्रो कर रहा है, अभी जो स्टॉक्स है, आपके स्टॉक सिलेक्शन पे होता है, आपके स्टॉक के सेक्टर सिलेक्शन पे होता है. अगर आपने देखा कि लास्ट 4 महीने में if I go with auto stocks, they have grown by 40%. राइट. सो इट ऑल्सो द चर्निंग हैपन्स. कभी कभी हम गलत सेक्टर में चले जाते हैं. कभी हमने चलो अभी ये टाइम लास्ट 6 महीने से IT सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, सो आई एम स्टक इफ आई एम इनटू IT सेक्टर. और ये सब स्टडी टेक्निकली या फंडामेंटली कर सकते हो. ओके. झट से आपको शायद टेक्निकली और फंडामेंटली का मतलब समझाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. ये तो मेरा डोमेन है, यही मेरा काम है रोज का. तो फंडामेंटल एनालिसिस जो आप बोलते हो कि आप कंपनी की स्टडी करते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी क्या कर रहा है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका सेल्स क्या है, उसका P रेशियो क्या है, सारे रेशियोज और फाइनेंशियल नंबर्स, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आम आदमी के लिए. जो फाइनेंस का बंदा है, जो MBA है फाइनेंस या CFA है, उसको समझ में आता है. बट आम आदमी को, डॉक्टर को, इंजीनियर को वो नहीं समझेगा. तो इसीलिए उसका तोड़ है टेक्निकल. सो वन फंडामेंटल इज लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारे कारण है, वी कॉल द कॉज, उसके वजह से कंपनी ऑपरेट होती है. बट ये सारे कॉजेस की वजह से, या गुड कॉज या बैड कॉज, कुछ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, उसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट में उसका एक भाव होता है, विच इज़ द प्राइस, डिस्कवरी ऑफ द प्राइस. अगर प्राइस ऊपर जा रहा है उसका मतलब फंडामेंटल्स आर गुड, अगर प्राइस नीचे जा रहा है मतलब फंडामेंटल खराब है. अब हमारे पास फंडामेंटल स्टडी करने का टाइम नहीं है, वन, उतना डेटा नहीं है, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा, एंड थर्ड उतनी स्किल्स नहीं है मेरे पास. सो डेटा, टाइम एंड स्किल्स, ऑल 3 आर मिसिंग विद अ कॉमन मैन. बट आई कैन स्टडी द प्राइस एक्शन. प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, दे फॉर्म पैटर्न्स, वहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं. अब मैंने अपने गुरु से सीखा है, टोनी रॉबिन्स को आप जानते होंगे, कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, ही टॉक्स के अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, लर्न द पैटर्न्स. मार्केट में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या पैटर्न चल रहे हैं. जैसे अभी आपका दिस इज द न्यू पैटर्न, पॉडकास्टिंग इन द लास्ट 3-4 years, एंड यू अडॉप्टेड इट एंड यू ग्रू, राइट. सम पीपल डिडंट. सो चेंज, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स एंड देन गोइंग विद द पैटर्न. एंड कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है तो आप पैटर्न को फॉलो करके अपना बिहेवियर चेंज करो. स्टॉक मार्केट में एक पैटर्न कितनी देर तक रहता है? So it is depends on, so if I look at, now we are talking technical, मतलब आप पैटर्न्स की बात करो, मतलब मैं टेक्निकल कर रहा हूँ. तो फंडामेंटल को हमने साइड में रख दिया क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है. टेक्निकल में देर आर चार्ट्स,
ग्राफ्स, राइट? नाउ आई गिव दिस फेमस एग्जाम्पल कि अगर खाली ग्राफ देख के, खाली चार्ट्स देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं. काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि कंपनी को तो देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा. बट मैं बोलता हूँ कि खाली चार्ट देख के ट्रेड कर सकते हो, और जो मैं अपने इतने साल से कर रहा हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू let's say for example we take one Bollywood star who's like fit and healthy and strong and like a bodybuilder. He's fundamentally good, right? But अगर suppose he has chest pain and he goes to the doctor क्या बोलेगा? अरे तू तो फिट है, तू आराम कर, ऐसा बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा तू रिपोर्ट निकाल, ECG निकाल. अब ECG रिपोर्ट निकालेंगे, राइट? ECG में क्या होता है? ग्राफ के ऊपर से पता चलेगा कि हार्ट ठीक है कि नहीं है. अगर ठीक नहीं है तो बताएगा रेमेडी, बाईपास करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, व्हाटएवर इट इज. और अगर ग्राफ ठीक है तो बोलेगा रेस्ट करो, ठीक है, राइट? बट अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हार्ट, लाइंस बराबर नहीं है ग्राफ, तो बोलेगा आपको बाईपास करना पड़ेगा. बट द डॉक्टर विल नॉट थिंक कि ये कैसे हुआ, वेदर वाज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस और हेरिडिटरी, कुछ भी हो सकता है. बट सो व्हाट ही इज कहिंग इज, आप जो हो रहा है उसका रेमेडी क्या है, वो हो क्यों रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है. तो सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, और मैं ये रोज़ क्वेश्चन फेस करता हूँ लोगों से, कि ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है. अब ऊपर क्यों जा रहा है, उसके 50 कारण हो सकते हैं फंडामेंटल. हमारे पास उतना टाइम नहीं. हमको क्या करना है, कि करना क्या है, लेना है कि बेचना है, बेस्ड ऑन द पैटर्न. एंड दैट्स एग्जैक्टली इज लाइक स्टडिंग द ECG ऑफ द मार्केट. टेक्निकल चार्ट्स देखो और आप ट्रेड करो. चार्ट्स ऊपर जा रहा है तो मैं बाय करूँगा, नीचे जा रहा है तो सेल करूँगा. अगर मैं बाय किया और नीचे जाने लगा तो मैं निकल जाऊंगा, लॉस हो या प्रॉफिट, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी. अब चार्ट्स में देयर आर फर्दर कैटेगरीज, एज यू सेड आई एम गोइंग इन डेप्थ. ओके, श्योर, गो. तो चार्ट्स में कैटेगरीज होती है कि आप इंट्राडे चार्ट्स होता है, जो 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट. उससे ऊपर डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट. तो अब मैं बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मैं दूसरा जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास वो 5 मिनट का चार्ट देखने का टाइम नहीं है. तो मैं डेली चार्ट की स्टडी करूँगा या वीकली चार्ट की स्टडी करूँगा, और उससे बेसिस पे मैं अपना पैटर्न देखूँगा कि ये सेक्टर है, ये स्टॉक है, उसमें अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और ये पैटर्न सही है, ऊपर वाला पैटर्न है, अप ट्रेंड है. बेसिकली वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज. इफ इट इज एन अप ट्रेंड, देन आई नीड टू नो वेयर टू बाय. So then there are certain parameters which we have in technical analysis. अप ट्रेंड मतलब ऊपर की ट्रेंड है, नीचे की ट्रेंड है, और एक साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं कि कहीं नहीं जा रहा है, मतलब इट्स गोइंग इन द सेम रेंज. तो सवाल ये उठता है कि कब खरीदूं, कब बेचूं. हाँ, तो पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक लेना है. कि आज के तारीख में जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऑटो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, और IT स्टॉक साइडवेज में है, और मीडिया स्टॉक डाउन ट्रेंड में है. तो मुझे ऑटो स्टॉक पे ध्यान देना है इस टाइम पे. 3 महीने बाद शायद ये ऑटो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाए और मीडिया ऊपर चले जाए, तो मैं उसको चर्न करूंगा कि यहाँ से निकलो और यहाँ पे एंटर करो. सो अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो मेरा होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, विच इज लाइक 5 days, 10 days, 15 days, 20 days. अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो मैं कुछ हफ्तों तक, वीक्स तक रुकता हूँ, विच इज लाइक 4 weeks, 10 weeks, 15 weeks, 20 weeks, 30 weeks. और अगर मैं मंथली चार्ट को भी इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, बेस्ड ऑन टेक्निकल, राइट? सो एक ऐसा मिथ है कि टेक्निकल इज बहुत शॉर्ट टर्म वाले लोग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल देखना पड़ेगा. बट आई एम ब्रेकिंग दैट मिथ कि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरे पास ऐसे स्टॉक है जो 1 साल, 2 साल से है, और मैं 15 दिन के लिए भी लेता हूँ, ऑल बेस्ड ऑन प्योरली टेक्निकल. बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस बहुत एक ब्रोकन डाउन फॉर्मेट होता है, जहां आप ये कह रहे हो कि स्क्वायर कट से इतने रन, हुक शॉट से इतने रन, पुल शॉट से इतने रन, और टेक्निकल एनालिसिस में आप बस रन देख रहे हो. यस, थोड़ा लेस डिटेल्ड एनालिसिस, पर आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है एज अ स्टॉक ट्रेडर. यस, परफेक्ट. और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि एक लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय, इसके नीचे जाएगा तो सेल, या इधर जाएगा तो कुछ नहीं करना. पर आई एम श्योर कि इसमें भी एक स्किल होती होगी. ऑफ कोर्स. वो स्किल क्या है? वो पैटर्न रिकग्निशन. So there are different types of tools available in the chart. जब आप चार्ट देखते हो, आपने देखा होगा वो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं. जी. हर एक कैंडल का मीनिंग होता है कि आज बुल्स में पावर था या बेयर्स में पावर था. कभी कभी आप देखोगे आज सुबह यहाँ पे मार्केट खुला और रात शाम तक यहाँ तक पहुँच गया. कभी कभी यहाँ पे खुला और नीचे तक गया, यहाँ पे खुल के ऊपर जाके फिर से नीचे बंद आया. तो डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर फॉर्म. एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी ऑल्सो सी वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब आज कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया.
अगर आज मार्केट ऊपर गया और वॉल्यूम भी बढ़ा, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द डे, इफ द वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई एंड द प्राइस ऑल्सो हाई, मतलब ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तो ये जो अप ट्रेंड है वो टिकेगा. बट अगर ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स मोर पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये कभी भी गिर सकता है. दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड प्राइस एंड वॉल्यूम. बहुत अच्छे से समझाया आपने, जेन्युइनली मुझे मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में, पर काफ़ी सारे लोग डर चुके हैं एट दिस पॉइंट इन द पॉडकास्ट. ओके, तो बताइए आप कैसे डर निकाले. आई डोंट नो, आप बोलो. ओके, सो पहले सबसे बड़ा डर क्या होता है, मैं आपको वो निकाल देता हूँ. जी. सबसे बड़ा डर होता है हमको पैसा लूज करने का. जी. मतलब लॉस हो गया तो क्या. अब एक चीज़, पहले लॉस को निकाल देते सिस्टम से बाहर, तो फिर बाद में टेक्निकल समझ में आएगा. अब लॉस और कॉस्ट, एक होता है खर्चा, एक होता है लॉस. लॉस एक नेगेटिव वर्ड है जिससे अपने को स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है और डर लगता है. बट अगर मैं बोलूँ कि आपको ये पॉडकास्ट करना है, आपने ये माइक खरीदा, ये चेयर खरीदी, ये टेबल खरीदा, ये कैमरा है, तो ये आपका खर्चा है. अगर ये खर्चा नहीं करोगे तो आप ये पॉडकास्ट नहीं कर सकते. इज दैट करेक्ट? एवरी बिजनेस हैज़ अ कॉस्ट. लाइक दैट, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, एक होता है कैपिटल. कैपिटल तो आपने ये प्रॉपर्टी या जो भी मेन जो बोलते हैं कैपेक्स, वो आपने कर दिया. बट बाकी रेगुलर खर्चा क्या होता है ट्रेडिंग में? देयर इज नो सैलरी, देयर इज नो मैन पावर, देयर इज नो मशीन, देयर इज नो ऑफिस. यू कैन ट्रेड फ्रॉम योर फोन nowadays, right? So there is no cost, regular cost involved, except one, which is the losses which you make. मतलब लॉसेस होते रहेंगे. लॉसेस होते ही रहेंगे. अगर आप बोलोगे मेरे को एक भी लॉस नहीं करना है, तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो. आप जिनको भी बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर की हमने जिसकी बात की, वॉरेन बफे हो या राकेश जी हो, तो उन्होंने बहुत पैसा बनाया, बट हर एक स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं था. हमको उनकी सक्सेस स्टोरी मालूम है कि उन्होंने ये स्टॉक में पैसा बनाया. हमको उनके लॉसेस नहीं मालूम है कि ये स्टॉक में लॉस किया. और वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो लॉसेस बहुत छोटे थे और उसके सामने प्रॉफिट बहुत बड़े थे. यू अंडरस्टैंड? सो एंड दिस वन थिंग विच आई वांट टू टेक, अगर एक कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 नतीजे आ सकते हैं उसके. एक है बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस. हमको एक ही चीज से बच के रहना है, बड़ा लॉस. बाकी सब ठीक है. बाकी सब ठीक है. अगर बड़ा लॉस नहीं हुआ, मतलब क्या है क्रिकेट की लैंग्वेज में, मैंने अपनी विकेट को बचा के रखा है. वो है मेरा कैपिटल. विकेट बचा के रखूंगा तो मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा. रन तो बॉल तो रोज आते हैं. ये तो कोई 2020 नहीं है, या तो 1 डे मैच नहीं है, ना तो 5 डे मैच. ये लाइफ लॉन्ग गेम है. जब तक आपका कैपिटल है तब तक आपकी विकेट है, और विकेट है तब तक बॉल आ रहे हैं रोज. आप जिस दिन पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड कॉम्पिटेंस वाइज यू आर रेडी, आपकी काबिलियत सही है, तब आप उसको चौका मारोगे. नहीं तो खाली पिच पे बने रहो. आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू ऑल योर ऑडियंस कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद तुरंत पैसा बनाने के बजाय आप ये टारगेट रखो कि मैं 2 साल मार्केट में टिक जाऊँ, बिना कोई रन बनाए लेकिन बिना विकेट गवाए. रन नहीं बनेंगे चलेगा, विकेट नहीं जानी चाहिए. अगर ये आपने तो आपको गेम समझ में आने लगेगी. जी. राइट? यू सी द बॉल, you can see the ball easily after you are in the pitch, on the pitch for 10 overs or 20 overs. आप 2 साल निकालो ना मार्केट में. समझो, खाली ट्रेड भी मत करो. बड़े लॉसेस होते कैसे सर? बड़े लॉसेस होते हैं हमारी गलती से, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है हमारा माइंडसेट. हाउ एक्सप्लेन? आई एक्सप्लेन. आई एम गोइंग डीप. As you said, right? I hope audience is loving it, and I would like to see more comments on this. So let's say आपने 100 रुपये में बाय किया स्टॉक जी. अब 100 रुपये का स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि चलो आप, मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, आप मैंने को पूछा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, तो मैं बोलूँगा XYZ स्टॉक खरीदो, 100 रुपये का भाव. आपका दूसरा सवाल क्या होगा यूजुअली, इज दैट कितना ऊपर जाएगा? तो मैं बोलूँगा 200 ऊपर जाएगा. अब ये सवाल गलत पूछ लिया. क्यों? क्योंकि 200 की गारंटी ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई दे सकता है. दैट्स द प्रॉफिट पार्ट, रिवॉर्ड पार्ट. बट आपको सवाल क्या पूछना है? रिस्क कितना है? आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे, पहले रिस्क देखोगे. सो व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ बिजनेस. हाउ मच इज द रिस्क आई एम टेकिंग? तो 100 का अगर 90 हो गया तो मार्केट क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप गलत हो. आप क्या बोलोगे? आपको कोई अच्छा लगता है कभी आपको कोई बोलेगा आप गलत हो? साइकोलॉजिकली, ईगो वाइज इट हर्ट्स.
मेरे को क्यों गलत बोल रहा है, मैं और रुक जाता हूँ थोड़ा दिन। ये गलती होती है। ये गलती होती है। अब थोड़ा, अभी ये रिसेशन है, अभी ये बजट है, अभी इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद ऊपर आ जाएगा। तो ये अपने मन को मना रहे हो, मार्केट क्लियरली बता रहा है कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो। अब 90 हो गया तो आपको कोई रोकता नहीं है लॉस बुक करने से। कौन रोकता है? आपका माइंड। फिर वो 80 होगा और 70 होगा। अब मार्केट आपको क्या बोल रहा है पता है? आप गधे हो। अच्छा लगेगा? नहीं। वो बोलेगा, आपको ईगो पे आ जाएगा, अरे मेरे को गधा बोलता है, देख मैं क्या करता हूँ। आप बोलोगे मैं और खरीदता हूँ, एवरेज मैं और खरीदूंगा 70, कोई गारंटी है यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं। 70 वाला और 50 हो जाएगा, और क्या होगा? अभी मार्केट आपको पूरी तरह से बोला था तेरे को नीचे जा रहा है, तू गधा है, और भी नीचे जा रहा है। अब इन्वेस्टर क्या बोलेगा, ट्रेडर क्या बोलेगा? अभी वो ही इज नाउ यूज्ड टू इट, बोलेगा मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। एंड दिस इज हाउ मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर बॉर्न, बिकॉज दे बॉट 100, खरीदा 100 में, अगर 120 होता तो तुरंत बेच देते थे, लेकिन नीचे गया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। अब यही साइकोलॉजी को चेंज करना है कि मार्केट में यू हैव टू रिमूव योर ईगो। इफ यू डोंट वांट टू लूज मनी, then you just buy at 100 and sell at 90 because markets are saying that you are wrong. और ये लेसन जब मैं 16 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट जाता था, वहाँ पे एक ऑफिस होता था जहाँ पे 40-50 लोग ट्रेड करते थे, और एक सीनियर अंकल थे जो सबको एडवाइस देते थे, सब लोग उनकी एडवाइस लेते थे। तो दैट अंकल यूज्ड टू से बाय दिस एंड ऑल दैट, एंड देन वन डे दैट अंकल called me and said, what are you doing here? I said, I'm trying to learn, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमको क्या लगता है पैसा बनाते हैं इन लोग? बोला नहीं, उन लोग कोई पैसा नहीं बना रहा है, अगले साल नहीं रहेंगे, दूसरे लोग आएंगे, फिर नए आएंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 15 साल से। तो मैं बोला, मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ अगर तुमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो बोला बताओ। इट वॉज सच अ सिंपल थिंग, यू नो वॉट ही सेड दिस इन गुजराती, आई टेल यू इन इंग्लिश, लर्न टू बुक अ लॉस। गुजराती में बोलो। लॉस बुक करता सीखी जाओ। अभी हिंदी में? लॉस बुक करना सीख जाओ। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट उन्होंने हिंदी में बताया मेरे को, वही मैं बताता हूँ, या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। वाह, दिस इज द गोल्डन लेसन आई लर्न अर्ली इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल हियर ट्रेडिंग इन द मार्केट। आई डन ब्लंडर्स, मैंने बहुत गलतियाँ की, बहुत लॉसेस किए, सारी किए, बट हमेशा जब लॉस होता है ना, तो मेरे को ये डायलॉग याद आता है, उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। उंगली बहुत बार काटी, कभी कभी नहीं काटी तो हाथ भी काटना पड़ा, बट उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए टिके है पिच पे, राइट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अगर ये एक चीज़ भी समझ ली और पॉडकास्ट नहीं देखा आगे, तो भी आपके ऑडियंस आपको प्यार करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मार्केट एकदम सिंपल है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार पूरी फैमिली का सारा पैसा अभी गवा दिया स्टॉक मार्केट में, एक्चुअली यही होता है कि एक कोई फैमिली मेंबर बहुत ईगोइस्टिक होता है। परफेक्ट, यही लॉजिक है। ईगोइस्टिक एंड इज इग्नोरेंस। ही डजंट नो द मार्केट, ही डजंट नो द गेम। उसको गेम पता ही नहीं है, वो लालच से आया है, राइट। वो लालच से अप्रोच कर रहा है मार्केट को कि मैं कुछ कमा लूँ। आप लालच से नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क अवर्स ट्रेडर, मतलब हमेशा रिस्क कंट्रोल मोड में रहना चाहिए। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, आप अपना रिस्क के, मेरी विकेट नहीं जानी चाहिए। हम लोग ये एग्जाम्पल देते हैं हमारे प्रोग्राम में कि ये राहुल द्रविड़ की तरह ट्रेड करना है, द वॉल, जो कभी आउट ही ना हो, भले 100 बॉल तक रन ना बने, बट आउट नहीं होना है। मॉडर्न डे एग्जांपल, जेनजी के लिए छत्तेश्वर पुजारा है। ओके, दैट कैन बी द, मतलब वैसे ही सेम प्लेयर, सेम। सो ये एक अगर लेसन सीख लिया ना, तो आप मार्केट में टिके रहोगे। और टिके होगे तो रन तो रोज बन जाएंगे, कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे, लेकिन आप टिके रहो बस। ओके, आई थिंक एक और आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है ईगोइस्टिक ट्रेडर्स के लिए कि अरे राकेश सर ने भी किसी की बात नहीं सुनी इसलिए वो राकेश झुनझुनवाला बने। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मैं किसी को आप एडवाइस दो ना, तो वो भी ईगो पे आता है। अरे मैं बोलूँगा, अरे 100 रुपये में लिया, 90 में काट ले। नहीं नहीं, मेरे को मालूम है, तू क्या मेरे को बोलेगा, राइट। बिकॉज वेन यू एक्चुअली व्हाट हैपेंस साइकोलॉजिकली, वी स्टडी लॉट ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट थिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि जब आप 100 में खरीद के 90 में बेचते हो ना, तो आप अपनी हार मानते हो। यू आर एक्सेप्टिंग योर डिफीट। एंड एज अ ह्यूमन बींग, हमको बचपन से कंडीशनिंग क्या है? नेवर गिव अप, होप फॉर द बेस्ट, right? Always our movies, what they show, that 1% beats 20 people, right? So we always want to be that underdog कि हाँ नीचे आया ना, but एक दिन तो ऊपर आएगा, मैं रुकता हूँ। तो that mindset is not right for
स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, यू हैव टू बी वेरी हम्बल. आपको बहुत विनम्र से ट्रेड करना पड़ेगा और मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मैं 10 रुपया मेरी ताकत, आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाओ और बोलो, क्या क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ. दैट्स द थिंग व्हेन यू एंटर द स्टॉक मार्केट. ओके, एक नॉन स्टॉक मार्केट सवाल पूछना है मुझे. बताइए. आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के एक एक्सपर्ट हो. आई एम अज्यूमिंग इफ आई वाज यू, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट करता. 100%. रियली? Absolutely. तो आप सच में ऐसे? Yes. मोस्ट ऑफ योर मनी इज इन स्टॉक मार्केट. 100% of my money is in stock market. और ये और एक myth है which I am going to be now slightly, what do you say, controversial or नहीं, whatever sure. it is, कि हमको बताया गया कि you know what, कि put all your eggs in, don't put all your eggs in one basket, right? जी. और वो diversification करना चाहिए कि इधर भी थोड़ा, इधर भी थोड़ा, इधर भी थोड़ा, right? एंड मैंने जिनसे सीखा है उनका एक स्टेटमेंट है, यू नो व्हाट इज कॉल्ड, डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर कावर्ड्स. वाह. तो मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा चलने वाला है या कौन सा बेटर है, इसलिए आप डाइवर्सिफाई करके बैठे हो, राइट? अब मुझे ना तो रियल एस्टेट समझता है ना म्यूचुअल फंड समझता है, बट म्यूचुअल फंड ब्रॉडली आई एंड बिकॉज इट्स स्टॉक रिलेटेड थिंग, बट ऑल अदर लाइक गोल्ड or even crypto. Last episode I know I said strongly no to crypto, if you remember in the last episode, and because that does not have any base that I don't understand. I understand equity market, I understand my risk. जब आपको risk पता है ना कि मेरा इतना लॉस हो सकता है और मैं रिस्क काटने को तैयार हूँ, then I can put all my eggs in one basket because I know where the basket can leak. आपने बास्केट को उतनी गहराई से जाना है. Yes, perfect. ओके. एक और थोड़ा सा नॉन स्टॉक मार्केट सवाल है आपके लिए. शायद ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन और गलत ऑब्जर्वेशन हो सकती है शायद से, पर फाइनेंस की दुनिया में ना बहुत ज़्यादा जेलस वाइब्स मैं नोटिस करता हूँ बाहर से. Yes. अगर किसी को सक्सेस मिलता है, बाकी के सारे लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. Yes. ये सच है? ये थोड़ा सा कल्चरल, थोड़ा सा अपब्रिंगिंग, थोड़ा सा कंडीशनिंग जो हुआ है, बिकॉज मेरे जितने भी कोचेज है, मेंटर्स है, वो सब यूएस में है, सो आई कीप गोइंग टू देम. मैंने वहाँ पे एक वाइब देखा है कि भले एक ही टाइप का प्रोडक्ट हो, एक ही टाइप का सर्विस हो, फिर भी दो सब मिल के प्रमोट करते एक दूसरे को. अब यहाँ पे थोड़ा सा वो वाइब अलग है कि अरे ये मेरा क्लाइंट है या ये मेरा फॉलोअर है या ये मेरा स्टूडेंट है. सो वी आर वर्किंग फ्रॉम स्कैरसिटी माइंडसेट, बट व्हाट वी लर्न इन लास्ट फ्यू ईयर्स विच वी टीच ऑल्सो इज कॉल्ड अबंडेंस. बहुत है मार्केट में, बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, कस्टमर्स भी है, और बहुत सारा मार्केट में पैसा भी. ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखा दिया तो मेरा कम हो जाएगा जी, राइट. इफ आई टीच यू अ स्ट्रैटेजी, आपने ट्रेड कर दिया मार्केट में, इट्स लाइक अनलिमिटेड, लाइक एन ओशन, परपेचुअल, राइट. सो ऐसा कोई भाव रखना नहीं चाहिए. इसलिए आप अगर मेरे यूट्यूब पे देखते हो तो मैं ओपनली सारी स्ट्रैटेजी सिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ कोई सीक्रेट नहीं है, राइट. देयर इज नथिंग टू हाइड. आई ओपनली शेयर माई ट्रेड्स, माई P&L स्टेटमेंट, माई लॉसेज ऑल्सो, माई प्रॉफिट्स ऑल्सो, एवरीथिंग. सो बिकॉज आई बिलीव इन अबंडेंस एंड सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे खुद के स्टूडेंट है जो आज मेरे से भी उनके यूट्यूब फॉलोअर्स ज़्यादा है या ऐसे अच्छा सिखाते हैं, बट समवेयर आई फील दैट दे डोंट इवन गिव क्रेडिट टू मी और टू एनीबडी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो स्कैरसिटी माइंडसेट हो जाता है. एंड इफ़ यू सी माई वीडियोज़, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू ऑल माई कोचेस. मैंने इनसे सीखा, इनसे सीखा, इनसे सीखा है, बिकॉज दैट्स हाउ यू रिस्पेक्ट योर गुरु, राइट. सो देर इज सम वाइब, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक इट इन माई ओन वे. मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं आई ट्राई टू कोलैबोरेट. जैसे आप देखते हो कि हमारे प्रोग्राम में हम बहुत सारे स्पीकर्स को लेके आते हैं, तो सबसे कोलैबोरेट करके बात काम करेंगे, सबको मिलेगा, क्योंकि सबका एक यूनिक स्टाइल है. अब यहाँ आपके पॉडकास्ट पे पहले भी और भी स्टॉक मार्केट वाले लोग आए हैं. अब काफ़ी लोगों को मेरा अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों को दूसरे का अच्छा लगेगा, बट सबका बराबर है. एज लॉन्ग एज यू आर कॉलिंग देम ऑन योर पॉडकास्ट, दे आर रिनाउंड, दे आर एक्सपर्ट, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग. सो दैट वाइब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे. भारत को फाइनेंशियल एजुकेशन की अभी भी सख्त जरूरत है. यस, मतलब बहुत जरूरत है. कोविड के दौरान बहुत लोगों को मिली फाइनेंशियल एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से. आई फील ऑनेस्टली थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंसर का वेव कम हो चुका है आजकल. यू वुड अग्री? आई वुड अग्री, बिकॉज बहुत सारे हो गए. अब मतलब अब मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे, मतलब 20 साल के, 22 साल के
लड़के भी फाइनेंशियल सी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो क्रिटिकल कि आप अपना पैसा किसी को सुन के, जिसके पास शायद एक्सपर्टीज नहीं है या उतना एक्सपीरियंस नहीं है या उसने उतना रिजल्ट नहीं जनरेट किया है, तो उनसे सुन के आप अगर ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो गलती उनकी नहीं है, because YouTube and all this is not regulated, right? Anybody can talk anything on that, but we should be knowing कि मैं अपना पैसा किसको सुन के लगा रहा हूँ. और मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस ऐसी स्किल्स है जो एज के साथ बेहतर होती जाती है. Absolutely. तो यहाँ एक्चुअली एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है. और एक चीज़ जो मैं अभी रिसेंटली मैं जो अपने वीडियोज़ में भी बताता हूँ इज़ दैट देयर इज़ दिस थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग, स्टॉक मार्केट, और उसमें भी टेक्निकल इज़ लाइक अ निच, राइट? इट्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो जब आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिकम अ सिविल इंजीनियर और what plastic engineer or chemical engineer, you go to a specific college and have a structured learning to become that, right? And बाकी होता है एक general knowledge which is let's say motivation, goal setting, time management. So when you have that specific skill, तो आपको एक one coach one approach रखना चाहिए. That is the biggest lesson people miss out on. क्योंकि मेरा वीडियो देखेंगे, फिर किसी और का देखेंगे, फिर किसी और का देखेंगे, तो सबकी स्टाइल अलग है, सबका पैरामीटर्स अलग है, सब अपने आप से सही भी है, बट आप मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सब अलग अलग सीख रहे हो. तो व्हेन यू हैव स्पेसिफिक थिंग यू गो वन कोच वन अप्रोच. व्हेन यू हैव जनरल थिंग, माइंड सेट, मोटिवेशन, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, अबंडेंस, मेडिटेशन, यू कैन लिसन टू ऑल. ओके. फाइनेंशियल खिचड़ी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में. यस. और शायद फाइनेंशियल खिचड़ी भी एक गलती होती है स्टॉक मार्केट में, बहुत बड़ी गलती. जैसे अभी मैंने क्या बताया कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बिकॉज आई नो द बास्केट. अब दूसरा बोलेगा नहीं, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा. अब आप कंफ्यूज हो रहे हो. कोई टीवी पे भी मेरे इंटरव्यूज होते हैं तो मैं एक व्यू देता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, दूसरा शायद बोलेगा कि ये नीचे जाएगा, बट ही माइट बी टॉकिंग फ्रॉम अ डेली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आई माइट बी टॉकिंग फ्रॉम अ वीकली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बोथ कैन बी राइट, बट द मिस्टेक इज विद द ऑडियंस टू लिसन to two people. जी. That's the खिचड़ी which we are talking about. Okay. जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैंने ये सीखा है कि अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्वांटिफाई करना है, हाँ, हर कोई कहता है कि हाँ अभी AR आएगा, VR आएगा, AI चल रहा है तो ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, पर अगर आपको स्पेसिफिक्स देखने हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, तब गवर्नमेंट पॉलिसीज देखिए. yes, गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है और किन इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रही है. करेक्ट. yes, perfect. आप भी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को और जनरली पॉलिटिकल न्यूज़ को फॉलो करते हो सर? I would again like to contradict here is that मैं जीरो न्यूज़ देखता हूँ. ओके. जीरो न्यूज़ एंड जीरो इन्फॉर्मेशन. और मुझे मतलब मैं बोलता न्यूज़पेपर पढ़े हुए मेरे को 12 साल हो गए लास्ट व्हेन आई रेड, एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई कोचेज इज दैट जो इन्फॉर्मेशन, द न्यूज़ विच यू वांट, जो आपको अफेक्ट होगी और जो आपको काम की है, वो आप तक पहुंच जाएगी. दोस्तों से, रिश्तेदारों कहीं से कहीं ना मिल जाएगा, बट आप उसके लिए 2 घंटा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको काम की नहीं है. बट वन इज दैट इट क्रिएट्स अ क्लटर, एंड नाउ दैट नॉट न्यूज़पेपर इज अ ओल्ड थिंग, नाउ इज द सोशल मीडिया. You subscribe to so many channels, बहुत सारे चैनल्स, सोशल टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल दैट. तो इतना सारा ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाता है, वो खिचड़ी होगी. अगर मैं न्यूज़ ही नहीं देखता हूँ, विच इज़ इट टेक्स अ वाइल टू गेट टू दैट लेवल वेयर यू आर कंप्लीटली अलूफ और अनअवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट अब मेरे को ये पता है कि मैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें क्या न्यूज़ चल रहा है, उसमें मेरा चार्ट क्या बोल रहा है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस किधर, उसमें मेरा रिस्क किधर है. मेरे को बाकी लोग से जहाँ पे मुझे मतलब नहीं है वो न्यूज़ इकट्ठा करके वो मेरे को शायद इन्फ्लुएंस करेगी अदर वे, राइट, एंड दैट कैन अफेक्ट माई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन. स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यूबी तो हो ही सकती है. अब थोड़ा सा इम्यून हो गया कि न्यूज़ मिल भी जाएगा तो मैं अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई स्किल, सो आई विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस, बट दैट्स व्हाट आई वुड लाइक. फेयर. बट ये आपका सिस्टम है. यस. ओके. फेयर. जो राकेश झुनझुनवाला के बारे में हमने बात करी कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, हाँ. तो क्या नॉलेज थी? He was great at fundamental. ओके. And he was great with technical team. टेक्निकल टीम मतलब उनके अंदर जो काम कर रहे थे बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स काम करते थे और खुद भी जानते थे वो,
तो फंडामेंटली ही वाज स्ट्रांग, ही हैड दैट विजन कि ये कंपनी आगे ये होगा, वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करते, जो मैंने फैक्टर्स बताए, जी, right? So he was an expert in finance. So he knows where the country is going, where the sector is going, where the company is going, and that's why he had that much conviction in that to put that money. Secondly, जो टेक्निकल स्किल्स थी उनके पास या उनकी टीम के पास, कुछ एक दो जन को मैं जानता हूं, तो वो बताते थे कि एंट्री और एग्जिट काम आता है। तो फंडामेंटली आपको पता चल गया कि एक सेक्टर ऊपर जाएगा, बट उसको एंटर और एग्जिट करने में आपको चार्ट्स बहुत काम आएंगे, बिकॉज दे गिव यू ऑब्जेक्टिव एंट्री कि ये भाव पे एंटर करना और ये भाव से निकलना है। फंडामेंटल गिव्स यू द स्टोरी, दिस गिव्स यू द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। बट खाली टेक्निकल से मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल स्किल्स ही नहीं है, और जो हर 90% ऑफ द कॉमन मैन वुड नॉट हैव इट। जी, बेसिकली मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, जो इनके पास थी, और डेटा भी चाहिए। मतलब बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। एब्सोल्युटली इज द केस। जो बोलते हैं ना कि जो हमको बहुत लोग ऐसे ताने मारते कि अरे तुम तो स्टॉक मार्केट में हो, एक बटन दबाया तो कमाल हो गया। जो मेहनत फंडामेंटल में उन्होंने की, और वही मेहनत मैं टेक्निकल में कर रहा हूँ। दिन रात चार्ट्स देख के जो लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग पहुंची, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि और भी बेटर हो सकता है, और भी सिंपल हो सकता है। एंड दैट मेहनत इज मेंटल मेहनत। ऐसा नहीं है कि हमको 12 घंटे ऑफिस में जाके काम करना है, बट वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, रिसर्चिंग, बैक टेस्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ। दैट्स हाउ वी हैव कम टू दिस लेवल। सो इट्स नॉट एट ऑल ईजी मनी। अगर ईजी मनी होता तो सब लोग ही कर लेते थे। यू नो, ये गोल्ड कंटेंट है। आई जस्ट होप कि लोग ये वाले कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। Absolutely. ये एंड ऑफ द पॉडकास्ट नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के कॉन्वर्सेशंस मैंने किए हैं पॉडकास्ट पर पहली बार इतने ज़्यादा इन डेप्थ जाकर हम स्टॉक मार्केट कॉन्वर्सेशन ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सवाल पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने सवाल भी पूछे और मुझे फ्रीडम दिया कि मैं ओपनली बात कर सकूँ और कंट्रोवर्शियल भी बात कर सकूँ और डेप्थ में जा सकूँ। एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस podcast of yours. Thank you so much. नहीं, thank you sir, but not the end. Of course. Come back भैया. Okay. Fundamental analysis आप यूज करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फाइनेंस MBA हूँ from a renowned college in Mumbai, but till now in my life I have never seen one balance sheet also. क्योंकि आपका प्रोसेस अलग है, आपका प्रोसेस टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है, और मुझे पूरा प्रोसेस पे विश्वास है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं, आपको बिलीफ नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। यू नो, समथिंग लाइक, लेट्स टेक अ रैंडम थिंग आउटसाइड ऑफ दिस, इज एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में आप रोज देखते हो, न्यूज़पेपर में रोज एक आता है कि आपका ये होगा वो होगा। अब सारे कैंसेरियंस या सारे पिशियंस, सब लोग का एक ही भविष्य है। अब कोई जो बिलीव नहीं करता है ना, और वो पढ़ेगा ना, और वो बोलेगा कुछ भी लिखा है, आज तो मेरा अच्छा दिन था, ये तो खराब बोल रहा है। सो ही डज नॉट बिलीव, एंड दैट प्रूव्स दैट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग थिंग कि ये मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है। और जो बिलीव करता है, हाँ बोलेगा अरे यही लिखा था और यही हुआ मेरे साथ। सो इट्स द बिलीफ दैट वर्क्स मोर देन द इंडिकेटर और द स्ट्रैटेजी और द टूल। आई बिलीव इन माई स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, एंड इट वर्क्स मैजिक फॉर मी। ओके, मैं अभी यूट्यूब 8 सालों से कर रहा हूँ, पर इवन इन द लास्ट ईयर यूट्यूब पूरी तरह से बदल चुका है। Yes. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, जैसे कि दिस होल लास्ट ईयर हैज़ बिन कि मैं ज़्यादा फ़नी कैसे बनूँ। हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट हैव बिकम अबाउट सेंस ऑफ ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने उस पर रिसर्च किया कि कोई ज़्यादा फ़नी कैसे बनता है। उसी तरह पिछले 1 या 2 साल में स्टॉक मार्केट की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में बदला क्या है? भारत में कुछ बदला नहीं है। जो हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, जो पैटर्न्स की बात करते हैं, वो हमेशा से वही रहे 100 साल से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर, ये पैटर्न्स बनते क्यों है? हु ड्राइव्स द मार्केट? ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन नेचर हैव्स नेवर चेंज। हाउ डू वी एक्ट अंडर ग्रीड, फियर एंड होप? लालच, डर और आशा, ये 3 इमोशन हमारे बेस्ट है, और उसी से ज़्यादातर स्टॉक मार्केट चलता है, और ये उस बिहेवियर हमारा वही रहेगा। इसलिए पैटर्न रिपीट इन द स्टॉक मार्केट। बेसिकली वी आर स्टडिंग द पास्ट पैटर्न, पिछला पैटर्न स्टडी करते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं आगे कि पैटर्न कंटिन्यू होगा। अगर पैटर्न कंटिन्यू होगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा। अब कभी कभी पैटर्न्स बदल जाते हैं, तो वो मेरा स्टॉप लॉस, मेरा जो लॉस है वो निकल जाएगा। तो मुझे वो उंगली काट देनी है कि मुझे पता चले कि ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे अपनी उंगली काटनी है और दूसरे पैटर्न पे जाना है। वाओ, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर घुसकर वहाँ चेंजेस हुए हैं।
Yes. थोड़े छोटे मोटे, Yes. क्योंकि कुछ छोटे मोटे बिहेवियरल पैटर्न्स बदल रहे हैं. छोटे मोटे बदल रहे, बट ब्रॉडली इज द सेम. आप देखोगे द साइकिल्स आर द सेम. देयर इज अ बूम एंड बस्ट, देयर इज एन अप ट्रेंड एंड अ डाउन ट्रेंड. वो सारी चीजें कुछ ना कुछ कारण आ ही जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा. लास्ट टाइम कोविड था, उसके पहले सब प्राइम क्राइसिस था, उसके पहले .com बबल था, उसके पहले स्कैम था, राइट? सो देयर इज अ रैली एंड देयर इज अ फॉल. नाउ यू अंडरस्टैंड कि फॉल आने वाला है. ऐसा कभी कभी वी गेट इनटू दैट इल्यूजन कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो सब सही है, और तभी कोविड हो गया. एक और रूड सवाल है, बताइए. आपको पता है मैं आपको क्या पूछने वाला हूँ? सॉरी, नो प्रॉब्लम. पर ऑडियंस को ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं. मैक्सिमम मनी एक ट्रेड में कितना कमाया आप? So the last one which I did was 2 crore 8 lakh something like that. क्या किया उन पैसों के साथ? ट्रेड चल रहा है. फिर से सिस्टम में. ऑफ कोर्स सिस्टम में है. ऑफ कोर्स आई टेक आउट मनी, आई गो ऑन हॉलीडेज. आई डोंट हैव लाइक आई डोंट वेयर फैंसी गैजेट्स एंड आई डोंट वांट टू शो दोस कार्स एंड थिंग्स लाइक, बट आई लाइक टू ट्रैवल and I think travel teaches you a lot, and so it's an experiential thing rather than gathering things. फिर से आपको स्थिरता मिलती है वहाँ से. Absolutely. और स्थिरता ना एक ऐसी चीज़ होती है जो हर दिन कमानी पड़ती है, ऑनेस्टली. Yeah, perfect thing you said. I just want to amp up on that. Is that 2 types of learning which happen. 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, 2 तरह की एजुकेशन होती है. एक होती है इन्फॉर्मेटिव और एक होती है ट्रांसफॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव मतलब आप कुछ सब्जेक्ट सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, साइंस सीख रहे हो, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस है. एक बार बहुत बार पढ़ लिया तो वो मास्टर हो जाएगा. बट ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन है, इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और वो नेवर एंडिंग है जी. वो चलते ही रहेगी. वो आपको रोज़ काम करना पड़े. आज मेरा अभी थोड़ा भी दिमाग ख़राब हो गया तो मैं एक रॉन्ग डिसीजन ले लूँगा मार्केट में और उससे मुझे लाखों का नुकसान हो सकता है. सो आई हैव टू वर्क ऑन माई माइंड सेट एवरी डे. आई डोंट नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो 10 साल पहले कर रहा हूँ. बट आज का मेरा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा कि मैं कितना स्थिर हूँ, मैं कितना ग्राउंडेड हूँ और कितना मैं ऑब्जेक्टिवली सोच पा रहा हूँ इमोशन के बिना. एंड दैट इज़ द विनिंग थिंग इन द मार्केट. ओके, बेसिकली अगर एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके दिमाग में तो आप स्ट्रैटेजी भी तोड़ दोगे. हाँ, यू विल जंप. मोस्टली गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, गुस्से को, एक्साइटमेंट को, इम्पल्स को, ओके, ऑल दैट. ओके. एंड इट कम्स ऑल द वे. मतलब क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन चल रहा है आजू बाजू. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू लिमिट योर इन्फॉर्मेशन इनटेक. आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको इनटेक को कम करना है, क्योंकि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा. मैं जितना ज़्यादा मार्केट को देखता रहूँगा, अगर मैंने मंथली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को ये स्टॉक 6 महीने तक रुकना है, फिर लोग क्या करते हैं, ये एकदम ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कि मैं लॉन्ग टर्म, मैंने सोचा कि अपोलो टायर मैंने आज 300 में खरीदा, मैं 450 का पैटर्न लग रहा है कि हो सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेरा क्लियर है, वेयर आई कैन कट माई फिंगर. बट वॉट हैपन्स, इट गोज टू 350, 370. फिर वो मैं उसको शॉर्ट टर्म चार्ट देखूंगा, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, वहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल दिखेगी. अब माई व्यू इज़ लॉन्ग टर्म बट आई एम लुकिंग एट शॉर्ट टर्म, एंड वो रेड कैंडल से वजह से मैं बोलूँगा अरे छोड़, निकाल दो अपोलो टायर. और फिर 4 दिन के बाद वही स्टॉक ऊपर जाएगा, अरे व्हाट मिस्टेक आई डिड. सो यू आर ब्रेकिंग द रूल्स. प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, गट को फॉलो कर रहे हो आप, इम्पल्स को फॉलो कर रहे हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम. इट हैपेंस विद अस, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ. वाओ, जज्बातों का खेल है. परफेक्ट. वाओ. ओके, 15 साल से आप लोगों को सिखा रहे हो. अब सबसे कॉमन सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि कैसे सबसे ज़्यादा पैसे बनाए. बट वो गलत सवाल है. मैंने बताया कि पैसे कमाने से बेटर है कि कैसे मैं सबसे ज़्यादा सीखूं और कॉन्फिडेंट हो जाऊं और मैं पिच पे टिका रहूं. आप मुझे वो रास्ता दिखाओ. मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 साल आप टिक गए पिच पे, ट्रेड बैट करते करते, भले रन नहीं बन रहे, आप कट मार रहे हो बट टिके रहो, तो आप पैसा बनाओगे. ओके. और आजकल सबसे कॉमन सवाल क्या है? यही है, कितना ऊपर जाएगा, व्हाट इज़ द न्यू हाई यू आर एक्सपेक्टिंग. कि अभी 19,000 निफ्टी है, तो इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन के बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा. अब इट साउंड समटाइम, यू नो व्हाट, इवन पीपल आस्क के क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कहाँ तक जाएगा. आई डोंट हैव एन आंसर बिकॉज आई डोंट नो. राइट, आई एम फॉलोइंग द पैटर्न. अब मैं पैटर्न तो उसको ऐसे रास्ते में लिफ्ट में मिला तो बता नहीं सकता हूँ, और उसको आज जवाब चाहिए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. एंड इफ आई से पता नहीं तो उसको रूड लगेगा, अरे भाई इसको मालूम है लेकिन बोलता नहीं है. राइट, सो इट इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर अस. सो देन आई हैव टू से दैट कैसा लग रहा है मार्केट. मतलब अच्छा ही है, हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम से पैसा बनता है.
ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. इलेक्शन के टाइम कुछ अलग होता है मार्केट So there is something called as election cycle, or US में there is something called as presidential cycle. Every 4 year the election happens there, and every 5 year it happens. Usually, common sense क्या बोलेगा कि just 1 year before the election, which is right now, you will not have anything negative coming out from the government. Common sense. मतलब खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद की पब्लिसिटी, पॉजिटिव मतलब पब्लिसिटी. पॉजिटिव ही होगा पब्लिक, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वोट्स, राइट. एंड दैट्स प्रीटी मच. वी विल ऑल्सो डू समथिंग लाइक यू नो कि अगर मेरा प्रमोशन आने वाला है 1 महीने के बाद, तो मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं बॉस को मस्का मारूंगा, तो मेरे को प्रमोशन मिलेगा. इट्स सेम थिंग. सो ह्यूमन साइकिल, राइट. सो टिपिकली इट इज सीन दैट 1 year before the election, or in the current year also, next year also, 2024, the market remains stable or bullish. मतलब ऊपर जाता है. हाँ, Okay. बुलिश इज अप एंड स्टेबल होगा. मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आएगा. अभी वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो गया या किधर वॉर हो गया, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल. बट यूजुअली इट इज बॉइंट, व्हाट आई वुड से, कि थोड़ा सा बुलिश ही रहता है. जो अभी दिख रहा है, अब देख रहे हो कि नया हाई बात हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एंड प्रीटी मच ओके. और इसमें भी पार्टिसिपेशन की बात है. जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट को गेज करना है, मार्केट तो नया हाई बना रहा है, बट ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप मतलब जो ए ग्रुप स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस एंड HDFCs एंड ऑल दो स्टॉक्स आर मेकिंग न्यू हाइज. सो व्हाट दे से इज द साइकिल कभी एंड होता है. पहले ब्लू चिप्स चलते हैं, फिर स्मॉल मिड कैप्स चलते हैं, फिर स्मॉल कैप्स चलते हैं, तब जाके मार्केट का ट्रेंड खत्म होता है. बट अभी तो ब्लू चिप्स चल रहे हैं. दैट मीन्स द ट्रेंड इज येट स्टार्टेड. And I tell this to my students and my followers that this is the golden period. एक होता है कि एक तो इलेक्शन ईयर है, प्री इलेक्शन ईयर, एंड सेकेंड हम लोग साइकिल्स को स्टडी करते हैं. एंड 2024 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. सो लीप ईयर का भी एक सिग्निफिकेंस लॉजिक. क्यों? बिकॉज वी डू समथिंग कॉल्ड एज टाइम एनालिसिस. मतलब प्राइस एनालिसिस करते हैं कि भाई यहाँ से ये पैटर्न जाएगा, यहाँ से ये पैटर्न जाएगा. वैसे टाइम एनालिसिस होता है कि on particular month, on particular year, there are certain cycles which turn. If you, I don't know if you believe in astrology or planets. Wow. Right? इसका I'm role not रहता coming to that. I'm not going deep into astrology, but आप देख रहे हो कि कोई दिन आपका मूड अच्छा होता है, कोई दिन आपका मूड खराब है. Can you tell me what's one reason behind that? I'm like stuck mixing the two worlds. Yeah. So I asked you this question that आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी मूड डाउन होता है. What could be the reason behind that? Moon cycles? Perfect. तुक्का मारा. No, it is true. Well, I know some people might not believe, but that's how it works. मेरी spiritual side अब on हो चुकी है. आपने moon cycle बोला. अब आप मेघना को बुलाते तो वो और next level पे लेके जाती थी. But whatever I know, what I have learned from her, my wife Meghna, she's into this part of abundance, energy, healing, and all this thing, high performance mindset. So यहाँ पे moon cycles of course plays an important role. In fact, we do a time analysis के जैसे planetary action, something like equinox. You know, equinox comes on 21st March and 21st September. And you go, ये audience के लिए एकदम like what you can say icing on the cake होगा. Just go and study these dates, 21st March, 21st September, in the last 10 years of the Indian stock market or any stock market. And see the reaction happen on those days. And they will get like aha moment. मतलब इक्विनॉक्सेस पर भी चीजें होती है मून साइकिल्स की वजह से स्टॉक मार्केट में. बट ये सारा समझना और मेरे को एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स के बारे में स्टडी नहीं करना है. सम बेसिक डेट्स एंड सम बेसिक थिंग्स, इफ यू वांट, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन द चार्ट मेरे को बता रहा है कि इसके अंदर सारे कारण आ गए जा रहे, सारे फंडामेंटल आ गए. एंड बिकॉज this moon actions or moon cycles drive our mood and drive our actions. जी. And we drive the market. And that will be seen on the chart. वही जो आपने इम्पल्स और जज्बातों के बारे में बात, हाँ. जज्बात इससे इफेक्ट होते हैं. राइट. तो वो चार्ट्स पे दिख जाएगा और चार्ट को खाली एनालाइज करना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है. बट मेरे बैक ऑफ द माइंड मालूम है कि ये इक्विनॉक्स है. इफ यू फॉलो दिस, वी हैड कोविड, राइट. कोविड हैड अ बिग क्रैश, राइट. द बिग क्रैश एंडेड on 22nd March. It's an equinox. और वहाँ से जो रैली हुई है, it's like almost 200%. So if you, because while the COVID crash is happening, you are completely buzzed out like ये तो गया end of world, right? But those who are smart investors and they know that there is some pattern here and I need to take that risk. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आँख बंद करके 21 तारीख को खरीद लोगे. That the moon cycle and the time cycle and the price also has to
कनेक्ट टू ईच कंफर्म, राइट? अगर मैं कंफर्म प्राइस कंफर्म कर रहा है कि हाँ यहाँ से टर्न मार रहा है और आज 21 तारीख भी है या 21 मार्च भी है, 21 सितंबर भी है, और सारे पैरामीटर्स जो मेरे टेक्निकल्स है वो भी लाइंड अप है along with the moon cycle, then I'm convinced my conviction goes high in that particular trade. Wow. So all these big trades which I spoke about, which I did, are on those dates only. It's a simple hack. But you need to go deeper. मतलब थोड़ा स्टडी करके, मैं बोल दूंगा तो आप नहीं करोगे, आप खुद स्टडी करोगे, खुद रिसर्च करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी बराबर है, अब मैं इसको फॉलो आई एम श्योर कि अगर आप इतने बिग मनी बेट्स ले रहे हो आप इतने ज्यादा टेस्ट बैटिंग ओरिएंटेड प्लेयर हो, हाँ, तो सोच समझ के ही लिए होंगे अपने बेट्स. And I am patient. One more trait of a successful trader, और एक चीज जो आपको चाहिए वो है पेशेंस. पेशेंस एक बहुत बड़ा वर्च्यू है. अगेन अनदर कोट फ्रॉम वॉरेन बफे, स्टॉक मार्केट इज इन मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल. वाह. तो अगर आप पेशेंट हो, मुझे गेम समझ में आ गई है और मुझे पता है कि ये फास्ट बॉलर है, इसको मैं मार नहीं सकता हूँ, तो मैं खाली विकेट बचा के बैठूंगा. पर मुझे ये भी पता है कि लूज बॉलर्स भी आएंगे, तब मैं रन बनाऊंगा. तो वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. आपको हर बॉल पे चौका मारना है, हर एक ट्रेड को पकड़ना है, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. शायद बॉल अच्छा आ रहा है बट मैं तैयार नहीं हूँ, या मैं तैयार हूँ लेकिन बॉल अच्छा नहीं आ रहा है, तो मेरे को खाली अपनी विकेट बचा के रखना है, और मैं भी तैयार हूँ और बॉल भी अच्छा है मारने के लिए, तब मैं मारूंगा. आज के एपिसोड से मुझे ये पता चला है कि हर स्टॉक ट्रेडर की पूरी एक अलग ही टेक्निक होती है, जो इट्स सब्जेक्टिव फॉर एवरीवन. मतलब आपके स्टूडेंट्स की भी शायद एक यूनिक ही मतलब सब्जेक्टिव टेक्निक होगी. सब्जेक्टिव नहीं है, हमने उसको ऑब्जेक्टिव बना के रखा है. दैट्स व्हाई वी से कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट. तो हम जैसे बहुत सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दोस. सो आई फोकस्ड ऑन वन. जो मेरा 1996 से लेके 2007 की जर्नी थी ना, उसमें मेरी जो सबसे बड़ी गलती, अगेन आई वुड लाइक टू एड्रेस टू ऑडियंस, इज कि मैं बहुत सारे टूल्स सीखने लगा. फिर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब इतने सारे टूल्स चार्ट्स पे देखेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कभी मैं नासा का साइंटिस्ट हूँ. उतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है. फिर 2007 में देयर वाज वन ऑफ द लेजेंडरी ट्रेडर्स, उसका नाम है लैरी विलियम्स. ही इज़ इन US. ही केम टू इंडिया फॉर 1 day सेमिनार एंड ही इज़ लाइक एन आइडल, ही इज़ लाइक अ रोल मॉडल. ही हैज़ क्रिएटेड रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिंग. तो उनसे मैं वो एक दिन का सेमिनार था, वहाँ पे उनको अटेंड करने गया, और उनको लंच ब्रेक में आई जस्ट वॉन्टेड 1 minute विथ हिम एंड आई टोल्ड हिम माई स्टोरी कि मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ, इतने सारे इंडिकेटर्स लगा रहा हूँ, इतना सारा कर रहा हूँ, फिर पैसा बन नहीं रहा है. देन ही टोल्ड मी वन गोल्डन लेसन अगेन, इज दैट ही टोल्ड मी कि ये सारे चार्ट्स में से, सारे टूल्स में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे. तो मैंने रैंडमली जो मेरे को पहला दिखा, मैंने बोल दिया RSI. RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इट्स अ इंडिकेटर. ही सेड वन थिंग, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर चार्ट, यूज RSI. एंड दुनिया में जितना नॉलेज अवेलेबल है RSI पे, फाइंड आउट. बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट उस टाइम पे बहुत कम होते थे, एंड वट एवर कोचिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग मटीरियल इज अवेलेबल, जस्ट गो डीप. And he taught me this: go deep, not broad. And that is the day, and today is the day I'm only using RSI. 15 years. And that was life-changing for me. And that's what we teach our students. कि खाली RSI को ही देख के मैं लॉन्ग टर्म भी ट्रेड कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म भी कर सकता हूँ, मीडियम टर्म भी कर सकता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कर सकता हूँ, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज भी कर सकता हूँ, करेंसी भी कर सकता हूँ, वर्ल्ड मार्केट भी कर सकता हूँ. To that depth I had studied and mastered, tried to master. I'm still mastering it. And our all programs and courses are related on that. Most of my videos also will talk about that. जो भी आपके पर्सनली यूज टेक्निक्स होते हैं, आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करते हैं? Yes. वहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है? Absolutely. Because let me give you this raw example कि आप ECG देख रहे हो आदमी का, US सिटीजन है, इंडियन है, क्या फ़र्क पड़ता है, हार्ट देख रहे हो, वही बताएगा जो लाइन है. That's the same thing. So charts are the same. Okay. मेरे ख्याल से एक ऑयल और मेटल का भी एक मार्केट होता है, ऑयल मार्केट, क्या कहते हैं उसे? कॉमेक्स. हाँ, कमोडिटी मार्केट्स. हाँ, कमोडिटी मार्केट्स. और इंडिया में 2 कमोडिटी मार्केट्स है, NCDEX एंड MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज. क्या ट्रेड होता है वहाँ पे? मतलब मेटल्स होते हैं, जैसे आपने बताया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एंड देन देयर इज ऑयल लाइक क्रूड, and some of the things also they trade in agricultural products like that, what you talk about,
all those soyabeans and all those international market में सब trade होता है. To the extent it trades orange juice also. But I would like the audience to stick to Indian equity markets, which is between 9:15 to 3:30. 3:30 के बाद आप फ्री हो. काफ़ी लोग, ये गलती मैंने भी की है कि वो एक हाई मिलता है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड करता हूँ, मैं यूएस में ट्रेड करता हूँ. When do you go to other markets is when you don't see enough depth in the market. Depth मतलब यहाँ पे इतनी वॉल्यूम नहीं है, इतनी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बहुत शैलो मार्केट है. बट इंडियन इक्विटी मार्केट इज़ क्वाइट लाइक गुड. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, आप 5,000 करोड़ हो गए, 10,000 करोड़ हो गए, आप बोलो कि इधर डेप्थ नहीं है तो मैं दूसरे मार्केट में डालता हूँ. बट वी आर ट्रेडिंग विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एज अ कॉमन मैन. सो इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट. सो मैंने कितनी बार बोला, डोंट गो इन टू क्रिप्टो, डोंट गो इन टू कमोडिटी करेंसी. ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ वर्किंग हो जाता है. Commodity market goes until 11:30 in Indian market. So you have to keep tracking, putting stuff. And आप कुछ भी बोलो, गोल्ड सिल्वर भले ऊपर जा रहे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है मीन्स इन टर्म्स ऑफ अप एंड डाउन इज द स्टॉक्स. इंडिविजुअल कंपनी, जैसे आप एग्जाम्पल ले लोगे, अभी अडानी इट वेंट फ्रॉम 1,000 to 4,000, came down to 1,000, came back to 2,500. Now this is extreme case because of the news and all that, but otherwise also you'll get lot of volatility in the stocks. तो उसमें भी मैं आई वुड फर्दर गो एंड से कि मैं एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ. बास्केट मतलब मेरे पास एक 20-25 स्टॉक है जो मुझे रोज ट्रैक करने, और उसी में से मुझे अपने सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं मेरे जो चाहिए वो. कभी कभी वो लिस्ट को चर्न करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम वही 25 स्टॉक है. सो व्हेन यू हैव दैट फोकस, जैसा ऐसे गो डीप नॉट ब्रॉड, आई ट्राई टू अप्लाई एवरीवेयर. सो आई एम गोइंग डीपर इनटू माय इन्वेस्टमेंट विच इज ओनली स्टॉक मार्केट. आई एम गोइंग टू डीपर इनटू टेक्निकल एनालिसिस कि खाली RSI को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं. आई एम गोइंग डीपर कि मैं ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ. तो जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ट्रेड होगा. अभी काफ़ी लोग देखते हैं आपके पोर्टफोलियो में 200 स्क्रिप्ट है. हाउ डू यू मैनेज? जब मार्केट क्रैश होगा तो कैसे ट्रैक करोगे कि कौन सा बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है? सो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है. कॉन्सेंट्रेटेड अगेन इट गोज लाइक ऑल एग्स इन वन बास्केट, और मे बी ऑल एग्स इन 5, 7, 10 स्टॉक्स. बट आई नो वेयर इज माई स्टॉप लॉस, वेयर आई एम गोइंग टू कट माई फिंगर. Okay. सो कॉन्सेंट्रेटेड, गो डीप नॉट ब्रॉड. इज इट ट्रू कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ देर के लिए रहे तो आपको अपने देश के फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाता है? जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन किया. एब्सोल्युटली. और कुछ देश के बारे में पता चला है? देश के बारे में नहीं, बट यू कैन क्लियरली मेक आउट कि कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, राइट? बेस्ड ऑन, उल्टा भी है कि बाहर देख के अंदर समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा. लेकिन ये इफ यू सी आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड ऑल आर डेवलपिंग, सो आई नो दैट ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं. बट मैं स्टॉक्स को ऊपर जाके देख सकता हूँ कि बाहर वो अच्छा ही होगा, मोर और लेस, राइट? सो दैट ऑल्सो यू कैन मेक आउट, बिकॉज जब स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू करते हैं ना, तो वो जो बोलते हैं ना इनसाइड इन्फॉर्मेशन, नॉट, आई वुड नॉट से इनसाइड इन्फॉर्मेशन, दोज पीपल हु हैव विजन. सबसे पहले बाय कौन करता है? जिसके पास विजन है कि ये स्टॉक नीचे है लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है, 5 साल तक, 10 साल तक, इधर टर्न अराउंड होगा, इधर मर्जर होगा, या ये नया ट्रेंड आने वाला है, पैटर्न. दे बाय द फर्स्ट, देन द स्टॉक स्टार्ट्स गोइंग अप. Then it comes in the news on channels that are making 52-week high, all-time high. Then the retail public participation happens and more people participate. Then it goes up. So based on that chart study where you can see that accumulation phase. Accumulation मतलब जहाँ पे बड़े traders buy कर रहे हैं लेकिन बाहर public में पता नहीं, but charts can study that because you know that something is happening based on price and volume. अंदर shares में volume बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा पार्टी सडनली बढ़ गया. कल 10,000 शेयर का वॉल्यूम था, आज 1,00,000 शेयर का वॉल्यूम है. That means somebody knows something about this stock. I don't know what he knows, but I know that he knows something. And based on that assumption, he has bought 1,00,000 shares. So I'm going to buy 200 shares. वाह, मतलब बेसिकली उसके कंधे पे मैं गन रख रहा हूँ और मैं अपना उंगली काटने वाला लेवल भी बताऊँ कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं इतना लॉस लेके निकल जाऊंगा. तो जुलाई 23 में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कौन सी कंपनी? So right now what we are tracking is every YouTube video I talk about all this is auto stocks are doing well right now as I am speaking right now. This can change after 3 months. अगर आप वीडियो 3 महीने बाद देख रहे हो तो शायद बदल गया होगा. आज के तारीख में auto stocks, infrastructure stocks like the real estate stocks are doing good. And these are the two main, and now metals are slightly improving. But I focus more on infrastructure, and FMCG stocks are also doing good. 3 sectors are doing good. Okay. FMCG, you look at ITC and you look at Dabur and Britannia and all those things. Now, I would not try to find out logic कि अभी FMCG क्यों चल रहा है. Okay.
मुझे ये पता है कि चल रहा है तो मेरे को ये ट्रेड करना है. आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाई, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट. आज के ज़माने में भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये समझा दो ऑडियंस को. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जैसे जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन द मिनिस्ट्री और आई एम इन द कंपनी एट द हायर लेवल. आई नो सम डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, सम मर्जर, सम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आर गोइंग टू हैपन. तो मेरे पास वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो बाकी लोग के पास नहीं है. तो मैं पहले से स्टॉक खरीदना शुरू कर देता हूँ. दैट इज़ कॉल्ड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. के पहले से मुझे जो न्यूज़ अभी बाहर पब्लिक में अनाउंस नहीं हुई है उसको यूज़ करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसको इनसाइड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. बट दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू फ्यू पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स और दैट काइंड. नाउ इफ़ आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी, मैंने बोला कि ये स्टॉक में ये होने वाला है तो मैं पहले से खरीद लेता हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा, फिर वो उनको बोलेगा, वो उनको बोलेगा, धीरे धीरे वो न्यूज़ चार्ट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है. सो इवन इनसाइड इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रैक थ्रू चार्ट्स. बट वी डोंट नो कि ये इनसाइड है, आउटसाइड है या कौन सा न्यूज़ है. बट वी नो दैट सम मूवमेंट इज हैपनिंग, सो आई शुड बी पार्टिसिपेटिंग. मेरे को ये स्टॉक में इंटरेस्ट है. और ये इलीगल होती है इनसाइडर ट्रेडिंग. या सो इफ़ मैं अपनी कंपनी की खबर बाहर भेज रहा हूँ कि मेरे को मालूम है कि ये स्टॉक होने वाला है, तो लेट्स से आई एम अ म्यूचुअल फंड गाय एंड आई नो दैट हम लोग बड़ा स्टॉक खरीदने वाले हैं, ये एक स्टॉक का हमने रिसर्च किया है, तो वो खुद का अलग से स्टॉक खरीद लेगा अलग अकाउंट में जो अलाउड नहीं है लीगली. तो दैट्स ग्रे एरिया. बट इसे शायद कंट्रोल नहीं किया जा सकता. आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे पता चलेगा कि कोई इनसाइडर है? That's beyond. Certain rules and regulations are there, but there are always ways to do it. But nothing can be that as long as it is not creating a scam out of it. What I'm doing is कि मुझे पता है कि इससे मुझे पर्सनल फायदा हो सकता है लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होगा जी. I would say still okay. बट अगर मैं किसी का नुकसान करके खुद का फायदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं पंप एंड डंप, जो बोलते हैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. हाँ, कि मैं बेच रहा हूँ, मैंने पहले स्टॉक को ऊपर लिया, पब्लिक खरीदा, मैं उनको बेच रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू फूल देम, देन इट इज मॉरली ऑल्सो नॉट राइट एंड लीगली ऑल्सो नॉट राइट. बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया कि भाई ये होने वाला है तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ना किसी का नुकसान हो रहा है. तो आई थिंक इट शुड बी ओके एंड इट इज़ एंड यू कैन इवन डू एनीथिंग अबाउट इट इवन इफ इट्स नॉट ओके. एक आखिरी सवाल है आज के पॉडकास्ट में. आई फील कि हमने सारे चीट कोड्स लेआउट कर दिए हैं स्टॉक मार्केट के. हाँ, तो कुछ ऐसा चीट कोड बचा है? चीट कोड बचा है. मैं सारे अपने जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो बता देता हूँ एक बार, कि टेक्निकल और फंडामेंटल दो के अलावा कुछ भी नहीं है जो एक प्रोफेशन की तरह कर सके. इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो टेक्निकल और फंडामेंटल के अलावा, देन इट इज़ गैम्बल, सट्टा कर रहे हो. सेकेंड, you need to master any one tool, one technique and go deep into that. जी. Third, you have to go long term and not think about short term. Stay on the pitch पे बने रहना है. Fourth, process पे focus करना है, profit पे नहीं. Process को मैं कैसे process को follow करूँ. आप जैसे अभी wrong example for myself as I'm losing weight right now, trying to lose weight. So मैं अगर रोज weight check करता रहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. मेरे को प्रोसेस क्या है कि मैं डाइट फॉलो करूँ और एक्सरसाइज करूँ, तो उसका रिजल्ट आज का आज नहीं दिखेगा, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दिखेगा. लेकिन अगर मैं रोज प्रोसेस को भूल के रोज वेट चेक करे, कुछ नहीं हो रहा, आज कुछ नहीं खाया मैंने फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो देन यू आर मिसिंग द होल थिंग. सो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. इन अ वे इट इज मोर स्पिरिचुअल. व्हाट आई वुड से, व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम गीता? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. सो दिस इज द बिगेस्ट लेसन. वंस यू लर्न दिस, अगर आप एक्साइटमेंट और थ्रिल निकाल दोगे और प्रोसेस ड्रिवन काम कर दोगे तो बोरिंग हो जाएगा बट पैसा बनेगा. दिस आर ऑल द लेसन्स, ऑल द गोल्डन नगेट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. इम्पैक्टफुल. वाह, मज़ा आ गया सर. हर बार जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे एक फाइनेंशियल थप्पड़ मारा है. आप इतनी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हो. यस, बट मैं अच्छा है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, ना कि मार्केट ने मारा. नहीं, आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू सर. हैव यू मिस्ड आउट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू आज के स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में? No, I just want that everyone should learn, and like you guys are doing great in podcast. We also have a YouTube channel, lots of videos available there for free, right? But you should learn. कहीं से भी सीखो लेकिन सीख के करो, right? And we also do a lot of free events
where people can learn for free. Since COVID, we have done a lot, and maybe next one is coming up, so they can check out more details about it. And we believe in 360 transformation: mind, body, soul, and also make money. That's why we involve a lot of meditation programs. हमने recently we did a tie-up with Art of Living. श्री रविशंकर जी का जो सुदर्शन क्रिया वाला कोर्स है वो हम अपने कोर्स में करवाते हैं, ताकि वो जो स्थिरता की बात कर रहे हैं वो आ सके प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. कभी कभी लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, मेडिटेशन, मेरे को ट्रेडिंग सिखाओ, मेरे को स्ट्रैटेजी सिखाओ, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रैटेजी. बिकॉज ये नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी तो ऐसे भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है. सो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन बी पार्ट ऑफ आवर दिस कम्युनिटी. स्थिरता एंड प्रॉफिट्स गो हैंड इन हैंड. यस, Moral of the story. absolutely. Vishal Malkan sir, thank you bhaiya. Thank you so Appreciated learning. Thank you so much, Ranveer. It was pleasure and I enjoyed thoroughly. And thank you for giving me that space to talk openly and fully. We're glad. Looking forward to learning from you more. Absolutely. In the very near future. Thank you sir. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. विशाल सर खुद TRS पर बहुत ही जल्द लौट कर आएंगे. पहले ये बताइए कि ये एपिसोड कैसा लगा आपको, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो. ये मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि ऐसे फाइनेंस एजुकेशन के पॉडकास्ट भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर भारत को आगे लेकर जाना है तो नॉलेज फैलाइए, हमें भी हेल्प कीजिए हमारी नॉलेज फैलाने में. TRS के इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनको आपकी तरह लाइफ में कुछ कर दिखाना है. दोस्तों TRS की कम्युनिटी बिल्ड होते जा रही है और विशाल सर जैसे महान लोगों से हम सीखते जाएंगे. प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट कीजिए. इनके लाइफ का कर्तव्य ये है कि देश को फाइनेंशियल एजुकेशन मिले. उनके कर्तव्य में उनकी मदद कीजिए. सब्सक्राइब टू हिज चैनल्स, उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, कीप सपोर्टिंग TRS, कीप सपोर्टिंग विशाल मलकान सर.